हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आज हम लोग बिहार शिक्षक ट्रांसफ़र को लेकर के बात करने वाले हैं और इस मुद्दे को सरकार के कानों तक, बिहार सरकार शिक्षा विभाग और एसीएस महोदय तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। और मैं सभी वैसे चैनल वालों से रिक्वेस्ट करता हूं, चाहे न्यूज़पेपर वालों से, कि ये मुद्दा ज़रूर आप सभी शिक्षकों के लिए उठाइए, चाहे आप बच्चों के पेरेंट्स हों या बिहार वासी हों। ये क्या मुद्दा है, बहुत सोचनीय है। और कैसे बिहार में शिक्षकों का तबादला किया गया है, क्या कुछ हुआ है, ये सबके सामने अभी प्रकट है। किसका ट्रांसफ़र होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, इस पे मुझे नहीं बात करना है। हो तो सबका हो, हम लोग तो यही चाहेंगे, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत किसकी थी, दूरी के आधार पे ही किया गया या स्पेशल कैटेगरीज़ के आधार पे ही किया गया, तो किस तरह से ये 16 सदस्यीय टीम इतने दिनों तक काम किए, अगर किसी मूर्ख को भी दे दिया जाए तो वो भी इतना भद्दा काम नहीं करेगा। और हाँ, आप सभी शिक्षकों का मैं कमेंट भी दिखाऊंगा। कमेंट देख करके बहुत दुख हुआ मुझे कि कितने सारे शिक्षक आज उदास हैं, जो कि गर्मी छुट्टी से पहले अपने घर गए, घूमने गए, तो सिर्फ इसी उम्मीद में गए कि शायद मुझे अपना ज़िला मिल जाए और जो संडे का छुट्टी होता है उस दिन तो कम से कम हम अपने घर चले जाएं। देखिए, कहना आसान है, धैर्य रखिए, लेकिन जिस पे बीतता है वही समझ सकता है। मैं भी आप ही लोग जैसा एक फैमिलियर हूँ, मेरा भी परिवार है, आप लोगों का भी परिवार है, आप लोगों की भी उम्मीद जुड़ी हुई थी विभाग से। और 3-4 दिनों से जो आप जगे थे कि आज नहीं तो कल हमारा लिस्ट दिखेगा, आप सच बताइएगा, आप अपने मन में आंकड़ा कैसे बनाते थे? इसको छांटते थे, उतने कम दूरी वाले को छांटते थे, अदर स्टेट को छांटते थे, पटना ज़िला को होल्ड करते थे, उसके बाद देखते थे कि मेरा ट्रांसफ़र कंफर्म। लेकिन पटना ज़िला वाले शिक्षकों की क्या गलती कि उनको होल्ड पे रखा गया है? अदर स्टेट की महिला या पुरुष, ठीक है, मैं एक बात कहूँगा कि अदर स्टेट अपने समीप ज़िला के मतलब अपने राज्य के नियरेस्ट ज़िला में जाना चाहते थे, ये तो बाद की बात है, उनकी भी होनी चाहिए मैं कहूँ तो। लेकिन अभी उनको थोड़ा देर के लिए साइड करके चलूँ, साइड करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, थोड़ा देर के लिए केवल अदर स्टेट को साइड करके चलूँ, क्योंकि आपको किसी भी ज़िला में दिया जाएगा तो आप संडे के छुट्टी में अपने घर नहीं जा सकते हैं। लेकिन उन तमाम शिक्षकों के बारे में आप सोचिए जो 300-400 किलोमीटर अपने ही राज्य में रहते हुए भी और शिक्षा विभाग में जॉब करते हुए भी एक परदेसी की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, और संडे की छुट्टी में भी अकेले एक 10 बाई 10 के कमरे में ये आस लगाए कि आज नहीं तो कल मैं अपने ज़िला में चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, और अंततः मिला क्या? कुछ भी नहीं। मैं भी अपने चैनल पे खबर चलाता था कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार की अगर ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है तो समझिए कि शिक्षकों के लिए वरदान साबित होगा। लेकिन ट्रांसफ़र ऐसे हुआ कि दुख के अलावा शिक्षकों को कुछ भी नहीं मिला। ट्रांसफ़र उनका हुआ जो बेमन के भरे थे ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए। जितने भी मेरे साथी थे सेम ज़िला वाले, जो 20 से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थे, उन्होंने ये कह कर के फॉर्म भरा था, चलो भरा रहा है तो भर देते हैं, होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। और सरकार ने उन्हीं का ट्रांसफ़र कर दिया और बाकी को लटका दिया, नहीं होल्ड कर दिया। ये 16 सदस्यीय टीम 6 महीना में यही जांच कर रहे थे कि सबसे अधिक दूरी पे तो ये असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में चल दिए हैं। चलिए, मैं सबसे पहले मैं आज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा आप लोगों को।
एक प्रश्न बिहार सरकार शिक्षा विभाग से ज़रूर होनी चाहिए कि सर आप अपने दिल से सोचिए, आप अपने 16 सदस्यीय टीम से पूछिए, उन सभी डीईओ कार्यालय के अधिकारियों से पूछिए कि क्या ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ है सही है या गलत है। उन तमाम चैनल वालों से पूछिए, उन तमाम न्यूज़ वालों से पूछिए जो सरकार के हाँ में हाँ मिलाते हैं, अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं। उन सभी से सवाल कीजिए कि क्या ये उचित है, इस पे आवाज़ उठनी चाहिए कि नहीं उठनी चाहिए। और मैं एसीएस सिद्धार्थ जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि कम से कम आप इन सभी शिक्षकों का कमेंट देखिए। जब कुछ अभद्र कमेंट होता है तो आप एफआईआर करते हैं, शिक्षकों को सस्पेंड करते हैं, शिक्षकों पे कार्रवाई की जाती है। तो ये जो आपके 16 अधिकारी काम किए हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी सस्पेंड होने चाहिए, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, शिक्षकों को ही क्यों। अब चलिए हम आपको कमेंट दिखाते हैं शिक्षकों का। समस्तीपुर से सारण छपरा महिला बिहार न ही डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड किया गया ना ही ट्रांसफ़र किया गया। अब इनको 2 से 3 दिनों इन पे पहाड़ टूट रहा होगा, ये हम समझ सकते हैं, हम तमाम सभी साथी समझ सकते हैं। शिक्षक साथी बहुत सारे जो पब्लिक है वो भी शिक्षकों को गलत नज़र से देखते हैं। वो गलत नज़र का मतलब है कि सरकारी मास्टरवा ना पढ़ावेलन सा, फोकट के 50,000 उठावेलन सा। वो ये नहीं देखते हैं कि उन्होंने कितना लेबर किया पढ़ाई में, उन्होंने कितना मेहनत किया कि आयोग का एग्ज़ाम निकाला, उसके बाद वो शिक्षक बने और आपके बच्चों के ज़िंदगी संवारने में लगे हैं। एक बिगड़ी हुई व्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन पे आप तंज कसते हैं कि उनको घर में विद्यालय चाहिए छत पे। अंतर जिला वाले घर में और छत पे विद्यालय नहीं मांग रहे थे। मैंने कमेंट देखा है, आप भी देख लीजिएगा, मैं आपके सामने प्रूफ रखा हूँ। वो सिर्फ ये चाहते थे कि मुझे अपने ज़िले के किसी कोने में डाल दीजिए सर, ताकि जो संडे की छुट्टी है उस दिन मैं अपने परिवार के पास चला जाऊं। अगर उससे भी कम दूरी पे करते हैं तो मैं अपने घर से अप डाउन कर लूँगी। लेकिन 400 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर कैसे मैं संडे की छुट्टी को मैं अपने घर जाऊंगी या जाऊंगा? कैसे मेरे घर पे अगर कोई बीमार होंगे तो कैसे हम उनके सहारा बनेंगे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? विभाग देगा या एसीएस सर देंगे या वो 16 सदस्यीय टीम जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भिड़ा था? ऐसे देख करके लग रहा है कि ये आश्वासन देने के कारण विभाग अफरा तफरी में ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया है। दूसरा कमेंट आप देखिए, अदर डिस्ट्रिक्ट फीमेल का नहीं हुआ है, धोखा हुआ है दूरी वाली फीमेल मेल के साथ। सेम डिस्ट्रिक्ट में मेरा भी नहीं हुआ है, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया था, स्कूल शो ही नहीं कर रहा है। आगे देखिए, अंतर जिला महिला का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है बट डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड के बाद मैं बार बार शिक्षकों को यही आश्वासन देता था कि जिन शिक्षकों का डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया है उनका निश्चित ही ट्रांसफ़र होगा, लेकिन इनके साथ भी धोखा हुआ। हम लोग दूसरा क्या कर सकते हैं? आपको आश्वासन दे सकते हैं, आपके बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, आपका ट्रांसफ़र हम लोग नहीं कर सकते हैं। रिक्वेस्ट है आप भी आवाज़ उठाएं, एकजुट होकर आवाज़ उठाएं और उन सभी मीडिया वालों से कहें कि ये सारी खबर सरकार की कानों तक जानी चाहिए। और खबर सरकार को मिल ही जाती है, लेकिन ये अंधा बहरा गूंगा वाला खेल शुरू हो चुका है। फिर आगे कमेंट है, मैं तो सेम ज़िला में हूँ, ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है? मैम, आप सेम ज़िला में हैं, ट्रांसफ़र आपका नहीं हुआ है, लेकिन उन तमाम शिक्षकों के बारे में आप सोचिए जो अदर ज़िला में है। खैर, आपका भी ट्रांसफ़र होना चाहिए था। अगर आप वाकई में 40 किलोमीटर से अधिक डिस्टेंस पे थी या थे जो भी सेम ज़िला में, उनको तो होना ही चाहिए था। लेकिन यहाँ तो ट्रांसफ़र हुआ है जो 8 किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं, दो 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं,
जो 12 किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं, जो 30 किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं। वाह रे वाह, कमाल हो गया ट्रांसफ़र में, वाह, दिल गदगद है आप लोगों पे। धन है प्रभु, चरण आप लोगों का पूजनीय है कि ऐसे शिक्षकों की हाय लगेगी आप लोगों को। पता है आने वाले दिनों में मुझ पे भी केस हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन मैं शिक्षकों की आवाज़ उठाऊंगा और उनके दुख दर्द को समझ सकता हूं, क्योंकि हम पे भी जो बीत रहा है वही चीज़ तमाम शिक्षकों पे भी। चलिए, हम लोग जेंट्स हैं, बोला जाता है कि जेंट्स कितना भी दुख दर्द बर्दाश्त कर जाते हैं। महिला शिक्षकों की क्या गलती थी कि उनका अंतर जिला नहीं हो पाया। जिला अलॉट के बाद भी उनको विद्यालय आपने नहीं दिया, और हवाला दे रहे हैं कि छात्र, देखिए रजनीश जी जो न्यूज़ 18 वाले हैं, हमें हम मिलाते हैं, छात्र शिक्षक जो ये छात्र शिक्षक जो अनुपात है वो मेल नहीं खाने के कारण या संतुलित होने के कारण तमाम शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अरे यार, तो ज़िला के अंदर वालों का कैसे दूसरे पंचायत में हो गया? उसी पंचायत में औदर जिला में पोस्टेड शिक्षकों का उसी विद्यालय में क्यों नहीं किया गया? ये प्रश्न भी तो आपको करनी चाहिए ना। चलिए आगे देखिए, सेम जिला फीमेल टीचर का भी नहीं हुआ, डिस्टेंस 60 किलोमीटर। ये मैम का देखिए, इनका तो 60 किलोमीटर, समझिए कि ये अदर डिस्ट्रिक्ट में ही है, 60 किलोमीटर का नहीं हुआ। आपने किस तरह से आप लोग ये आवेदन जांचे हैं? क्या इन्होंने एप्लीकेशन नहीं लिखा था? लिखा ही होगा। आप असेंडिंग ऑर्डर किए हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर किए हैं, या मीन मोड निकाल करके किए हैं? आप जवाब दीजिए। अब आगे देखिए, आगे है, मेरा भी ज़िला अलॉटमेंट हो गया था बट स्कूल नहीं मिल रहा है। अंतर जिला महिला का नहीं हुआ। भाई ये महिला का नियमावली था, भाई ये महिला का नियमावली था, इसलिए पुरुष अगले चुनाव में पुरुष के नेता को वोट दो। मतलब नहीं समझे सर आपका, आप कहना क्या चाहते हैं? महिला लोग का, ये लोज लिखा गया है, लोग है, महिला लोग का भी अंतर जिला ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। देखिए, हड़बड़ाहट में हर किसी से मिस्टेक हो जाता है। मीडिया वाले स्कूल में माइक लेके पहुंच जाते हैं, इस मैडम को ये नहीं आता है, उस मैडम को वो नहीं आता है, शिक्षकों को पढ़ाने नहीं आता है। ये मुद्दा आप उठाइए ना सरकार के पास। बोली सबकी बंद है, क्योंकि बात शिक्षकों की है। उन तमाम उम्मीद लगाए छोटे छोटे बच्चों की है। कम से कम नहीं, अंतर जिला में भी बहुत सारे लोग समीप, जैसे मान लीजिए कोई सारण के है और सारण में दरिहारा का है, सोनपुर का है, या फिर अमनौर का है और सोनपुर में पोस्टेड, वैशाली ज़िला के हाजीपुर में पोस्टेड है, तो वैसे शिक्षकों को आप नहीं भी ट्रांसफ़र करते तो चलता। जहाँ समझिए छपरा के मसरक का है, शाहजीतपुर में सिवान जिला में पोस्टेड है, बैकुंठपुर में पोस्टेड है, तो अंतर जिला भी 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के ही डिस्टेंस पे है। वैसे शिक्षकों को अगर आप छोड़ भी देते और सेम जिला के 50 किलोमीटर से कम शिक्षकों को छोड़ भी देते, तो उम्मीद है कि अंतर जिला सभी शिक्षकों का तबादला हो सकता था। लेकिन आपने किस उद्देश्य से ये तबादला किया है, ये समझ से परे है, और आपको इस पे जवाब देना होगा। उन तमाम शिक्षकों के समक्ष आपको आश्वासन देना होगा कि आप धैर्य रखिए, हम सभी अंतर जिला शिक्षकों का तबादला करेंगे। देखिए, यहाँ भी आप कमेंट देख सकते हैं, बहुत सारे शिक्षकों का जो आपने स्पेशल 6 कैटेगरीज में किया, उसमें दिव्यांग पति पत्नी के आधार पे ऐसे आपने छीटा कि कोई औचित्य ही नहीं रह गया उनके ट्रांसफ़र का। उस पर से एक लेटर आता है विभाग का कि यदि आप योगदान नहीं करते हैं तो अगले 1 साल तक आपको सज़ा दी जाएगी, और वो सज़ा ये है कि आप पुनः आवेदन नहीं करेंगे। वैसे भी आवेदन करके वो कर ही क्या लेंगे? जो आवेदन किया वो तो उनका तो आपने किया ही नहीं, जिनकी ज़रूरत थी उनका आपने सुना ही नहीं।
चलिए, मुझे व्यूज़, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं चाहिए। तमाम शिक्षकों का मैं कमेंट हर एक शिक्षकों का देखता हूं और ये आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूं। अगर 400-500 कमेंट आता है तो मैं समय निकाल करके सभी शिक्षकों का कमेंट देखता हूं। उम्मीद है कि शिक्षा विभाग इस पर एक्शन लेते हुए तमाम उन सभी शिक्षकों के कोई दुख दर्द को समझते हुए ट्रांसफ़र ये इसी फेज़ में, सेकेंड फेज़ में नहीं, प्रथम फेज़ में ही इन शिक्षकों का तबादला हो। मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा शिक्षा विभाग बिहार सरकार के सचिव एसीएस महोदय जी से कि आप तमाम शिक्षकों की बातों को सुनिए। आपसे बहुत सारी उम्मीद शिक्षक लगाए बैठे थे, उस उम्मीद पे पानी न फिरने दीजिए। और रहा बात सेकेंड फेज़ की, तो इसमें TRE 3 हो, सक्षमता 2 हो या अन्य बचे शिक्षक जो आवेदन करने से वंचित थे वो भी हो। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कहीं 20 शिक्षक कर दीजिए, कहीं 2 कीजिए, लेकिन चाहा जाए तो अंतर जिला तबादला आसानी से हो सकता था। खैर, मैं आप सभी की आवाज़ बनकर आवाज़ उठाऊंगा, बुलंद करूंगा। और हम सभी एक परिवार हैं और हम लोगों का गार्जियन शिक्षा विभाग, हम लोगों पे उनको ध्यान देना ही होगा और तबादला करना ही होगा। तमाम मैं इन्हीं बातों को, इन्हीं प्रश्नों को सभी चैनल पे चाहूँगा कि आप लोग चलाइए और शिक्षकों के इस तबादले को जो नहीं हो पाया है करा करके शिक्षकों के चेहरे पे मुस्कान लाइए।